हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन। नाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी, और आमतौर पे जब आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, क्योंकि नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो बाकी सारे एक्शंस को, बाकी सारे एडजेक्टिव्स को या बाकी सारी चीजों को रेगुलेट करता है, बताने की कोशिश करता है कि वो हमारे सेंटेंस के अंदर कैसे काम करेगा, कैसे चीजों को उसके हिसाब से चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम सीखने की कोशिश करते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन अमूमन आपने छोटी क्लासेस में ये सीखा होगा कि नाउन जो होता है वो उसको हम किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज का नाम को ही नाउन कहते हैं। जनरली इसको संज्ञा भी कहा जाता है। लेकिन अब जब मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज के नाम को, किसी भी चीज का जो नाम दे दिया है आपने, उसको हम नाउन कहते हैं। जिस भी चीज का नाम हो उसे हम नाउन कह सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में क्या डेफिनेशन हो जाएगा? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। ये चीज पक्का ध्यान रखना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ये चीज देखना होगा कि इसके अंदर नाउन हम क्यों सीख रहे हैं। वाई वी हैव टू लर्न नाउन। ऑब्वियसली बात है, किसी का नाम है तो हमें नाम से क्या करना है। नाउन हमें सीखने के लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि जब आप किसी वाक्य को बनाने की कोशिश करेंगे, जब आप किसी भी सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो किस तरीके से काम करेगा? नाउन सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, मतलब कि जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है, या फिर जो काम करेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, और आपको यह भी पता है कि जो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, ए, एन और द, वो कहां लगता है? वो नाउन के साथ ही लगता है। कहां लगता है? नाउन के साथ लगता है। तो हम डेफिनेशन को शॉर्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि नाउन क्या चीज होती है। नाउन किसी चीज का नाम होता है। और नाम क्यों होता है? क्योंकि उसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है, जिसके ऊपर आप एक्शन, जो एक्शन कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग फूड। ठीक है, राम इज ईटिंग फूड, तो इसके अंदर राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फूड खाने का नाम है इंग्लिश में, इसलिए वो भी नाउन है, लेकिन वो यहां पे ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नाउन के टाइप कितने हैं। वैसे स्पोकन इंग्लिश में हमें नाउन के टाइप को जानने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसकी कोई नीड नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जब बोलने की कोशिश करते हैं तो वहां पे आप बोल के नहीं डिसाइड करते कि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि कॉमन नाउन बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि प्रॉपर नाउन बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इसकी यूसेज आप नहीं करते। ठीक है, तो फिर भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जनरली इसका इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का नाम, किसी चीज का नाम अगर होगा जो स्पेसिफिक है, उसका नाम, उससे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ताजमहल एक जगह का नाम है, एक बिल्डिंग का नाम है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन एक पर्टिकुलर स्पेस का नाम है। महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी एक इंसान के, स्पेसिफिक इंसान का नाम है, तो उसके लिए उससे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है किसी चीज की फीलिंग। जब आप किसी चीज के फीलिंग को कोई नाम देने की कोशिश करते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे लव, ठीक है, अफेक्शन, ठीक है, उसके बाद इन्वेंशन। ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। उसके बाद क्या टाइप आता है? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। कॉमन नाउन क्या होता है? जहां पर भी मेल और फीमेल के बारे में कॉमनली बात करी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। ऐसा नहीं होता ना कि फादर टीचर मीटिंग या फिर मदर्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो जो पेरेंट वर्ड है वो एक कॉमन नाउन है। जब आप कॉमन नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या होता है? वहां पे हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, इसमें किसी एक चीज की बात नहीं हो रही कि मेल होगा कि फीमेल होगा, वो दोनों चीज ही कॉमन है।
कॉमन नाउन हो गया। उसके बाद मटीरियल नाउन भी कह सकते हैं। मटीरियल नाउन मतलब नॉन लिविंग थिंग जिससे बनी हुई है उसे मटीरियल नाउन कहते हैं। जो किसी चीजों को जोड़ के बनाया गया उसे हम मटीरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद काउंटेबल नाउन भी आता है। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, आगे हम जाके इसमें सिंगुलर और प्लूरल पढ़ेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। तो ये टाइप्स हो गए नाउन के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि नाउन ऑफ नंबर्स क्या होता है। ये बेसिकली फर्स्ट चीज क्लियर हो गया, टाइप्स। अब यहां से लेके यहां तक जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, दिस इज दी रूल्स जो आपको अप्लाई करना है और ध्यान में रखना है, क्योंकि स्पोकन के अंदर इसका बहुत ज्यादा काम आता है। नाउन ऑफ नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो नाउन ऑफ नंबर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगुलर, ठीक है, और दूसरा होता है प्लूरल। दूसरा होता है प्लूरल। अब हिंदी में आपने पढ़ा होगा सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है, मतलब एक व्यक्ति के बारे में आप जब बात कर रहे होते हैं तो आप सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जब आप एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो आप प्लूरल नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। जनरली आपकी किताबों में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कैसे बताया गया? सिंगुलर वो चीज होती है जो एक चीज के बारे में जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, और 99% सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब आप नाउन के आगे एस लगा देते हैं, नाउन के आगे एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल चेयर। चेयर एक चीज, किसी वस्तु का नाम है। अगर इसे मैं प्लूरल बनाना हो तो मैं इसके अंदर अगर एस जोड़ दूंगा तो बहुत सारी कुर्सियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बहुत सारी कुर्सियां हो जाएंगी, चेयर्स बन जाएगी। ठीक है, टेबल है तो टेबल के आगे मैं एस लगा दूंगा तो क्या बन जाएगी? टेबल्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये नाउन ऑफ नंबर्स कहते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल होता है। सिंगुलर और प्लूरल में 99% सिचुएशन में आप स्पोकन में इतना ध्यान नहीं रहता कि इसमें ईएस लगाना है, आईईएस लगाना है, क्या लगाना है। आपको जनरली एस लगा के आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एपोस्ट्रोफी की। एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल क्या होता है? एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है जब आप किसी शब्द के पहले ऐसा कोई सिंबल बनाते हैं। जब आप किसी शब्द के पहले ऐसा कोई सिंबल बनाते हैं उससे हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसमें स्पोकन में इसका क्या यूज है? फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके दोस्त दोनों किसी स्कूल के सामने से गुजर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि बताना चाहते हैं कि ये आपका स्कूल है, श्याम का स्कूल है, सीमा का स्कूल है, तो क्या बोलेंगे? सीमाज अपोस्ट्रोफी स्कूल। इसका मतलब क्या हो गया? स्कूल ऑफ सीमा, स्कूल ऑफ सीमा। चेयर्स, चेयर्स लेग, कुर्सी, कुर्सी के पैर। ठीक है, कार्स टायर, टायर ऑफ कार। ठीक है, तो जब आप किसी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप किसी चीज के पार्ट्स को उससे रिलेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, तब आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। रिटन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कहीं सामने लिखा हो या बोलने के तरीके में आप कोई फर्क नहीं होता। सिंगुलर और प्लूरल जो होता है और एपोस्ट्रोफी में कोई डिफरेंस नहीं लगता बोलते वक्त, लेकिन लिखते वक्त इसका मतलब यह होता है कि जब कार्स टायर लिखा है तो टायर ऑफ कार्स, चेयर्स लेग लिखा है मतलब लेग ऑफ चेयर्स, सीमा स्कूल मतलब स्कूल ऑफ सीमा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इसी के अंदर। ठीक है, नो ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात वाटर, नॉलेज। अब अनकाउंटेबल नाउन क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप नॉलेज को नाप नहीं सकते। ठीक है, नॉलेज की लेवल कैसे पता चलती है? जब आप एग्जाम देते हो तो वहां पे एक मैट्रिकुलेशन लेवल होता है कि ठीक है 70%, 60%, 40%, 80%, वट एवर इट इज। ठीक है, तो हम इन चीजों को नाप नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, पानी अगर फर्श पे फैला हुआ है, ठीक है, तो आप उसको बता नहीं सकते कि कितना पानी फैला हुआ है, क्योंकि वो तो किसी चीज के अंदर नहीं रखा हुआ। लेकिन अगर आप इसी पानी को अगर एक ग्लास के अंदर रखेंगे तो क्या बोलेंगे? अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, कोई रिवर पड़ा तो अ रिवर कभी भी नहीं बोलते हैं हम। ठीक है, अ वेल नहीं बोलते, ओशन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर उसमें से पानी लेके आए तो गिव मी वाटर बोलते हैं, गिव मी अ वाटर कभी भी नहीं बोलते। ठीक है, गिव मी जूस, गिव मी अ जूस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? गिव मी अ ग्लास ऑफ जूस, गिव मी अ कप ऑफ टी, गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? तो ये चीजें यही दर्शाती है कि हम लोग ए और एन का इस्तेमाल कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं करते हैं।
ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। अब यहाँ पे एक हैक है जो कोई भी पूरे YouTube में आपको जनरली कोई बताने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे ये हैक है कि कैसे पता चलेगा कि कोई चीज प्लूरल हो गई है। तो आप देखेंगे इन तीनों शब्द में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन ये है कि ये दोनों पैर में है। जब आप ट्राउजर्स पहनते हो तो ट्राउजर्स के दो पैर होते हैं, तो ट्राउजर्स हो गया, एक तो पहनेंगे नहीं कभी, ठीक है। शूज हो गया, तो शूज में एक शूज तो नहीं पहनेंगे ना, दोनों पैरों में आप शूज पहनेंगे, तो हमेशा प्लूरल ही रहता है। जैसे ब्रेसेस है, तो ब्रेसेस दांतों के ऊपर नीचे भी लगता है, ऊपर और नीचे लगता है, एक तो ब्रेसेस लगते ही नहीं है क्योंकि दोनों पेयरिंग करनी होती है। तो जनरली देखेंगे कि सारी चीजें किस में एग्जिस्ट कर रही है? पैर में एग्जिस्ट कर रही है। किस में एग्जिस्ट कर रही है? पैर में। मतलब दो चीजें एक साथ है। जैसे गॉगल्स है, चश्मा एक आधा थोड़ी ना होता है, दोनों आंखों में आप चश्मा पहनते हैं। तो जब कभी भी आप ऐसे कोई शब्द को बोलने की कोशिश करेंगे वो हमेशा प्लूरल ही होता है, उसमें कुछ सिंगुलर नहीं हो। अगर आप ट्राउजर बोल रहे हैं इट इज रॉन्ग। अगर आप शू बोल रहे हैं इट इज रॉन्ग। अगर आप शू बोल रहे हैं इट इज रॉन्ग। अगर आप ब्रेस बोल रहे हैं इट इज रॉन्ग, ठीक है। होना क्या है, क्योंकि ये सारे आप देखेंगे ये सारे क्या है? पेयर्स में। ये क्या है? सारे क्या है? पेयर्स में। एक साथ दो चीजें होती हैं, तो क्या होना चाहिए? ट्राउजर्स होना चाहिए, शूज होना चाहिए, ब्रेसेस होना चाहिए, ठीक है। हमारा लास्ट रूल है कि कॉमन जेंडर जो होता है, कॉमन जेंडर मैंने पहले भी बताया, कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर जनरली टीचर्स होता है, चाइल्ड होता है, क्लर्क होता है। जब आप टीचर कहते हो तो टीचर से ये नहीं पता चलता कि टीचर मेल है या फीमेल है, ठीक है। अगर आपको इसके पहले अगर ये बताना है कि अगर आपको ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना है तो क्या बोलेंगे? मेल टीचर। क्या बोलेंगे? मेल टीचर। अगर चाइल्ड के पहले अगर आपको जेंडर बताना हो तो क्या बोलेंगे? बॉय चाइल्ड, ठीक है। बॉय चाइल्ड, ठीक है। गर्ल चाइल्ड, ठीक है। अगर सिर्फ चाइल्ड बोलेंगे तो इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि वो लड़का है या लड़की है। टीचर बोलेंगे तो इससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है, ठीक है। क्लर्क बोलेंगे तो क्लर्क से नहीं पता चलेगा कि ये मेल क्लर्क है या फीमेल क्लर्क है। तो कुछ ऐसे शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी चीज का कॉमन जेंडर बताना होता है। कॉमन जेंडर मतलब विच इज कॉमन टू बोथ द जेंडर। जनरली थ्री टाइप के जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन विच इज यूज्ड एज मेल जेंडर और समथिंग विच फॉर द मेल रेफरेंस, फेमिनिन फॉर द फीमेल जेंडर, ठीक है। और न्यूट्रल जेंडर होता है जहां पे हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग न्यूट्रल जेंडर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों नाउन, जिसमें हमने स्पेसिफिकली बहुत डिटेल में जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं वो हमने सीखने की कोशिश करी। कुछ रूल्स को हमने सीखने की कोशिश करी, कुछ टाइप्स को देखने की कोशिश करी। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और इसी तरह के टॉपिक्स को देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, subscribe to the channel, hit like button and please do share the channel. Thank you.